स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है कैलकुलस क्लास 11 का। ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें कि पार्ट 1 वीडियो हम इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो स्टार्ट होगा वो होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। कल भी हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे, और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म से जो है रिलेटेड हम लोग आज एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके कॉन्सेप्चुअली, और उसके बाद जो फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे। तो चलिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में जो हम लोग 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, पहले उसको समझते हैं। कि कल भी बताए थे कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है, फर्स्ट जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म वो है 0/0। ध्यान से देखिएगा, हम बताए थे कि क्या है फर्स्ट में। तो 0/0 एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो देखिए 0/0 जो है, इसका एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, तब फिर से जो है लिमिट देके हम प्रूफ करेंगे या फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 हो, x टेंडिंग टू 1, और क्या लिखे हैं x² - 1 बटे x - 1। कल भी हम पढ़ाए थे 1 का मतलब है 0.9 या 0.99 या 0.999 है, अप्रॉक्स 1 है, या फिर 1.01 1.00। वो कल भी बताए थे कि चूँकि अप्रॉचेज लिखने में जो है वो ज़्यादा ईजी होता है, बल्कि कि अगर x टेंडिंग टू x = 0.9 लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है ग्राफ में फ्लक्चुएट करेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको अप्रॉच 1 लिख दिए। तो ये लिखेंगे, अगर x का मान 1 रखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर -1 बटे 1 - 1। तो ऑब्वियस 1 का स्क्वायर 1 - 1 क्या हो गया 0/0। तो 7 जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, पहले 7 का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड जो है, और आपको आप फेयर करते हुए चल जाइएगा। सेकेंड जो है वो है इन्फिनिटिव/इन्फिनिटिव। अब देखिए इसका जो एग्जांपल लेंगे हम लोग, इन्फिनिटिव/इन्फिनिटिव है। तो लिमिट अगर x टेंड्स टू या x अप्रोचेज इन्फिनिटिव, और क्या लिखते हैं x² + 1 बटे x पे पावर क्यूब और प्लस क्या है 2। तो x का मान इन्फिनिटिव रखेंगे तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव का स्क्वायर +1 बटे इन्फिनिटिव का क्यूब और +2। तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर, ये तो रिजल्ट इन्फिनिटिव ही होगा, +1, और इन्फिनिटिव का क्यूब इन्फिनिटिव ही होगा, +2। तो हम कल भी बताए थे कि अगर प्रशांत महासागर में 1 चम्मच पानी दिया जाए तो उसका रिजल्ट जो है प्रशांत ही रहेगा, ऐसा नहीं कि गंगा नदी हो जाएगी। तो वही इन्फिनिटिव एक एज ए नंबर्स है जो कि किसी भी फंक्शन के नेचर को चेंज करता है। इन्फिनिटिव +1, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव +2, तो इन्फिनिटिव/इन्फिनिटिव। 2 नंबर। 3 नंबर जो फॉर्मेट है वो है 0 × इन्फिनिटिव। समझिएगा अस्थिर से, 0 × इन्फिनिटिव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और यहाँ पे लिखेंगे π/2। आपके पास जो सवाल दिया रहेगा इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा, तब इसको ब्रेक करेंगे। इनटू मेरे पास कितना है तो 10x। अब देखिए x का मान अगर π/2 देते हैं तो रिजल्ट होगा π/2 - π/2 इंटू क्या हो जाएगा 10 π/2। तो हम लोग जानते हैं π/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 और 10 π/2 मेरे पास क्या हो जाएगा, तो वो इन्फिनिटिव होगा। 3 हो गया। अब हम लोग 4 की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में। कि अगर रहेगा कि इन्फिनिटिव - इन्फिनिटिव, तो ये देखिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इन्फिनिटिव - इन्फिनिटिव। तो हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 बटे x² - 1 -1 बटे x - 1, या 2 बटे ही लिख दीजिए ना। तो x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 बटे 1 का स्क्वायर -1 -2 बटे 1 - 1। तो ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये रिजल्ट मेरे पास हो जाएगा 1 बटे कितना होगा 0 -2 बटे 0। तो 1 बटे 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, और -2 बटे 0 भी क्या होगा इन्फिनिटिव। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ मतलब कि फॉर्म है। और जो लिख रहे हैं एग्जाम्पल, आप भी एग्जाम्पल जो है इसी के अकॉर्डिंग फेयर करते हुए चल जाइएगा, और उम्मीद रखिए कि थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो 4, इसके बाद 5 नंबर में चलते हैं हम लोग। 5 में क्या है, तो 1 पे पावर क्या लिखे हैं इन्फिनिटिव। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, sin x पे पावर कितना है तो 10x। तो जैसे हम लिखते हैं sin x, तो π/2 अगर रखते हैं तो ये रिजल्ट मेरे पास कितना हो जाएगा, तो sin π/2
और होल पे पावर कितना हो जाएगा, तो 10π/2। हम लोग जानते हैं साइन 90 1 होता है और 10π/2 क्या होता है, तो इन्फिनिटी। चलिए 5 के बाद 6 नंबर पे यह है 0 पे पावर 0। तो ये क्या है कि 0 पे पावर 0 है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बोलता है क्या, लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन x पे पावर कितना हो जाएगा, तो 10x। चूँकि हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 और होल पे पावर क्या हो जाएगा, tan 0। साइन 0 0 होता है, tan 0 क्या होता है, तो सॉरी tan 0 भी क्या होता है, 0, क्योंकि साइन बटे कॉस। और लास्ट में जो है 7 नंबर हम लोग लेते हैं क्या, कि 0/0 है। एक अंतिम है कि इन्फिनिटी पे पावर 0। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, cot x पे पावर कितना हो जाएगा, cot x पे पावर sin x। तो जैसे x का मान 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, cot 0 पे पावर कितना हो जाएगा, sin 0। तो हम लोग जानते हैं कि cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी और sin 0 0। तो ये एक ऐसा 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी इंडिटरमिनेट को हम लोग डिटरमिनेंट में जो लाएंगे दैट इज कॉल्ड द लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये 7 फॉर्म है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब प्रत्येक का एग्जाम्पल के साथ ये यहाँ तक है। चलिए अब हम लोग इस वर्क पे इस 7 फॉर्म पे जो है ज़्यादा नहीं, 1 और 2 जो है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ इसी पे आपका 11th में दिया है धीरे धीरे, लेकिन बट हम लोग एग्जाम्पल सब एक एक करके बता देंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते। चलिए अब हम लोग जो है प्रॉब्लम करते हैं कि एक एक प्रॉब्लम जो है हम टोटल टाइप का बता देते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज जो है वर्कआउट कर लीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम में क्या है, टाइप वाइज हम बता रहे हैं कि चूँकि 7 फॉर्म अभी बताएं, जो इस 7 फॉर्म में नहीं रहे, जैसे टाइप 1 है। टाइप 1 में ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर सवाल में कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू मान लेते हैं कि -1 है और सवाल में दिया है क्या चीज़, तो 4x² अब प्लस कितना है 3। अब देखिए x का मान कितना दिया है -1, तो चूँकि अगर डायरेक्ट -1 इसमें रखते हैं तो 4 × -1 का स्क्वायर अब +3, तो इम्प्लाइज इट कितना हो जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अब +3, तो 4 + 3 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 7। ये आपका क्या आ गया आंसर। चूँकि ये 0/0 के फॉर्मेट में, जो 0/0 के फॉर्मेट में नहीं रहेगा उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है फार्मूला पे ब्रेक करते हैं। केसी सिन्हा का बुक लेके चल रहे हैं और एक्सरसाइज जो इसका है ये भी हम लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इसी से आपको बनाना है। चलिए एक्सरसाइज 21.1 है, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 21.1। चलिए एक एक प्रॉब्लम पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहे उसके लिए। देखिए क्या है, पहला क्या सवाल बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 है और लिखता है x - 2। तो x का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 - 2 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया -1। ये अब देखिए इसी का 2 नंबर सवाल क्या बोलता है कि लिमिट x टेंस टू 2, इसमें कितना दिया है तो x + 2, तो x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 + 2 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू अगर 0 हो और सिर्फ 9 दिया है, ध्यान से देखिए इसमें तो x नहीं है, तो ये रिजल्ट 9 का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा दैट इज कॉल्ड 9 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। अगर लिखा रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 और दिया है कितना, तो x² - 9 बटे कितना है तो x + 3, तो x का मान 3 देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर -9 बटे 3 + 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 9 0/6 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया, तो ये 0 हो गया। इस तरह से सब एक ही जैसा सवाल है। हाँ एक और जो डिफरेंट टाइप का है वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 में क्या बोलता है कि लिमिट r टेंडिंग टू 1 और लिखा है कितना, तो πr², r का मान 1 देंगे तो π × 1 का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड कितना हो गया π। तो अगर जो फॉर्म 7 के फॉर्म में 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो है इसका वैल्यू रख देते हैं। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर
ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या लिखते हैं कि लिमिट कितना है, तो x टेंडिंग टू, ये अच्छा सवाल है, -1, और सवाल में दिया है 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेके डॉट 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 x पे पावर कितना दिया है, तो 10 दिया है। अब देखिए x का मान -1 रखेंगे, क्या आ जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब 10 तक चलेंगे, -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 5, -1 पे पावर 6, -1 पे पावर 7, -1 पे पावर 8, -1 पे पावर 9 और -1 पे पावर 10। देखिए रिजल्ट क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 ± -1, फिर हो जाएगा +1 -1 +1 -1, फिर होगा -1 हो गया, फिर +1 -1 +1 -1, फिर हो जाएगा कितना, तो +1। देखिए काउंट कर लीजिए, 10 तक था, एक को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आ जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सब कट जाएगा, प्लस माइनस टोटल कट जाने के बाद सिर्फ रिजल्ट क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। यही आपका कितना हो गया, तो आंसर हो गया। अब देखिए 0/0, ये तो फॉर्म हो गया कि जो विदाउट 0/0। अब एक फॉर्म बताते हैं 7 इनडिटरमिनेट के फॉर्म में। अब इस पे वर्कआउट हम लोग करते हैं 0/0 पे। देखिएगा एक फॉर्मूला है, हम जब फर्स्ट प्रिंसिपल बताएंगे तो उसमें प्रूफ करके बताएंगे। x टेंडिंग टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बटे x माइनस a। अगर x का मान a डालते हैं तो a पे पावर n माइनस a पे पावर n बटे a माइनस a, कट के किसका हो गया 0/0। तो इसका रिजल्ट होता है NaN-1, जहाँ पे n का मान 0 के बराबर नहीं हो। अब देखिए प्रॉब्लम इस पे बताते हैं, कुछ समस्याएं इस पे करते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² -4 बटे x - 2 है, यही सवाल है। अब x का मान अगर 2 हम रखते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर -4 बटे 2 में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 4। तो ये तो 0/0 के फॉर्मेट में है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे -2 का स्क्वायर बटे x - 2। ये किस फॉर्म में है, तो 0/0। देखिए फार्मूला x पे पावर n माइनस a पे पावर n बटे x माइनस a। फार्मूला क्या होता है NaN-1। तो n की जगह क्या है 2 है, तो NaN-1 तो कितना होगा 2 × 2 पे पावर 1, दैट इज रिजल्ट कितना हो गया 4 हो गया। तो चलिए आप पहले इस जगह से लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए 3 तक, फिर अगला 3 से लीजिए, 3 से लेके यहाँ तक, फिर ये फॉर्मेट लीजिए। चलिए अब इस पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग आज कोशिश करेंगे कि 15 तक या 10 तक आपको होमवर्क देना है, आप बना लीजिएगा। देखिए x टेंडिंग टू 1 है, तो जैसे हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -1 बटे 1 - 1। तो ये किस फॉर्म में है 0/0। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि NaN-1 के फॉर्म में इसको लाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब -1 का क्यूब बटे x - 1। अभी भी ये किस फॉर्म में है 0/0। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हो, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बटे x माइनस a, तो फॉर्मूला होता है NaN-1। तो n के जगह क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 3 1 और 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्या होगा 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, x पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4 बटे x माइनस a। देखिए ये भी फॉर्म किस फॉर्म में है, तो 0/0 के फॉर्म में। तो फार्मूला चूँकि x टेंडिंग टू a रखेंगे a पे पावर, तो फार्मूला हो जाएगा x पे पावर n माइनस a पे पावर n बटे x माइनस a। तो फार्मूला क्या हो जाएगा NaN-1। तब लिमिट नहीं रखते हैं, बस 4a, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिमिट लिख देंगे, लिमिट का हो गया ये 3। 4 नंबर आपका सवाल जो है देखिए क्या बोल रहा है 4 नंबर सवाल में कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x पे पावर 4 -16
बटे x माइनस 2। जैसे रखेंगे 2 पे पावर 4 तो 16 हो जाएगा। किस फॉर्म में है? 0/0। तो इसको हम फॉर्मूला पे तोड़ेंगे n(a)n-1 पे, तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर 4 बटे x माइनस 2। फॉर्मूला क्या होगा? n(a)n-1। तो 4 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा? q, दैट इज कॉल्ड 4 इंटू 8 इम्प्लाइज कितना हो गया? 32। 5 नंबर सवाल में अच्छा है, संस्कारी सवाल है। देखिए 5 नंबर सवाल क्या बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू कितना दिया है? तो -3 दिया है और लिखा है क्या कि x पे पावर क्यूब प्लस 27 बटे x पे पावर 5 प्लस 243। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर -3 रखते हैं तो -3 का क्यूब -27 प्लस 27, अब -3 का क्यूब 243 माइनस 243 प्लस 243, तो ये किस फॉर्म में आ गया? 0/0 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसको हमको तोड़ना जो है पहले फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस -27 लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और नीचे में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए x पे पावर क्यू है, इसको हम लिखेंगे कितना कि x पे पावर 5 माइनस 243। अभी भी ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है? तो 0/0 के फॉर्म में। अब देखिए क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू -3 x पे पावर n, मतलब कि x पे पावर n -3 पे पावर 3 बटे x -3 से हम भाग लगाते हैं ये फॉर्म में, और बाय इधर क्या लिखते हैं? x पे पावर 5 -3 पे पावर 5 बटे x -3, ये चीज़ में लिखते हैं। इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा हमको? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, n(a)n-1 फॉर्म आ गया। n a के जगह क्या होगा? -3 पे पावर n-1, नीचे में हो जाएगा 5 -3 पे पावर 5-1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू -3 का स्क्वायर और 5 इंटू -3 पे पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 गुना 9 और 5 गुना 3 या 9 या 27 या 81। तो इसको तो हम कटा भी सकते हैं, 9 से 9 9 81, ये 3 से भी कट जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1/15। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए 5 तक आज बताएं, और आपसे जो है 5 तक ही बनाइएगा, फिर अगला वीडियो जो आएगा तो उसमें अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट इस जगह से लीजिए, और 3rd नंबर सवाल जो है 5 नंबर का ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए 5 से। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दैट मीन्स कि पार्ट 3 जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवाल कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।